हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमेंटम क्लास रोहतक। और बच्चे आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपका गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कह रहा है कि इनमें से जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, इसके 4 पार्ट आपको गिवन है। चारों पार्ट में कह रहा है कि कौन से का आंसर है वो कंसिस्टेंट है, कौन से का इनकंसिस्टेंट है, और जिसका आंसर कंसिस्टेंट है तो उसका आप आंसर निकालिए ग्राफिकली मेथड से, ये आपसे कहा गया। ठीक है जी, तो देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। सो बेटा इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्या दे रखा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और सेकेंड इक्वेशन आपकी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब आपको ये चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है आंसर। देखते हैं जी। देखिए बेटा, सो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता था, मैंने आपको पहले बताया था, इंट्रोडक्शन में भी बताया था। कंसिस्टेंट मतलब आंसर का आना। तो कौन कौन से केस में आंसर आता था? एक तो यूनिक सॉल्यूशन वाले में जिसमें एक आंसर आता था, और एक में इनफाइनाइट वाले में आता था। तो दोनों कंडीशन आप जानते हैं। तो इसमें देखते हैं, इसमें आप देखिए ये इक्वेशन 1 है, इसमें a1 की वैल्यू कितनी है? आपकी 1 है। b1 की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ से आपकी b1 की वैल्यू 1 है। और c1 की वैल्यू कितनी है? 5 है। ऐसे इधर देखें तो a2 की वैल्यू कितनी है? इस इक्वेशन से a2 की वैल्यू आपकी 2 है, b2 की वैल्यू कितनी है? वो भी 2 है। और उसके बाद c2 की जो वैल्यू वो कितनी? वो भी 10 है। आगे वैल्यू सारी की सारी। अब आप चेक कर लीजिए रेशियो वाला जो आपको बताया था मैंने मेथड, कि कंसिस्टेंट कब होता था? जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें कंसिस्टेंट आंसर आता था, इनफाइनाइट आंसर आते थे। दूसरा कंसिस्टेंट कब होता था? जब यूनिक सॉल्यूशन वाला, उसमें क्या होता था? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता था। दो केस में आपका कंसिस्टेंट होता था। तो इसमें चेक करते हैं कौन से वाला आएगा। तो देखिए, तो इसके अंदर हम देखेंगे बेटा कि आपका जो a1 बाई a2 की वैल्यू है, a1 बाई a2 की जो वैल्यू है वो कितनी है? a1 बाई a2 की वैल्यू आप देखेंगे 1/2 है। देखो a1 ये है, a2 ये है। फिर हमने चेक की b1 बाई b2 की वैल्यू, b1 बाई b2 की वैल्यू चेक की, वो कितनी है? दिस इज ऑल्सो 1/2, आप देख सकते हैं। फिर हमने चेक किया c1 बाई c2 की वैल्यू, c1 बाई c2 की वैल्यू वो कितनी है? 5/10। दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1/2। तो हमने देखा कि a1 क्योंकि 5/10 कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, 1/2 आएगा। तो हमने देखा कि इस केस में a1 बाई a2 इज इक्वल टू आ रहा है b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। इस केस के अंदर क्या हो रहा है बेटा? आपकी a1 बाई a2 की जो वैल्यू है वो बराबर आ रही है b1 बाई b2 के, और विच इज इक्वल टू c1 बाई c2। इसका मतलब क्या होगा? दिस इम्प्लाइज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पहले आप लिख लीजिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और क्या बोल सकते हैं साथ में इसको? और क्या बोल सकते हैं? कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की फॉर्म में कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है जी। तो ये था, कहता कंसिस्टेंट आता है तो ग्राफिकली बताइए क्या क्या सॉल्यूशन होंगे। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे हमें देखा, तो हम ग्राफ बनाएंगे, देखेंगे दोनों लाइनें इस केस में जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले में दो लाइनें आपकी ग्राफ बनेंगी, तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर बनेंगी, कॉन्सिडेंट लाइन बनेगी, वो बना के आपको दिखानी है। ठीक है जी। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ग्राफ बनाते हैं अब इसका। लेट्स सॉल्व बाय ग्राफिकली। ठीक है, तो एक इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गया, दो इक्वेशन आपके सामने हैं। अब आपको क्या करना है? इन दोनों इक्वेशनों का आपको ग्राफ बनाना है। देखिए बेटा, ग्राफ बनाएंगे तो क्या ग्राफ आएगा, ध्यान से देखिए। तो ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है बेटा जी। तो ये आपकी x एक्सिस हो जाएगी, ये आपकी y एक्सिस हो जाएगी, है ना। सिंपल में ग्राफ बना, आप ग्राफ अपना ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे, बेस्ट रहेगा, एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ। ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, 0,0 पॉइंट। यहाँ जो पॉइंट आएगा वो आएगा 0,1। उसके बाद पॉइंट आएगा, उल्टा बोल दिया, 1,0 आएगा। भाई x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? यहाँ पे x की वैल्यू आपकी क्या होगी? आपकी 1 होगी। देखिए ये ऐसे आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ये आएगा 1,0। उसके बाद अगला पॉइंट आएगा आपका 2,0,
नेक्स्ट आएगा 3,0, ऐसे आपके पॉइंट्स आएंगे। इधर आएगा -1,0, उसके बाद आएगा -2,0, ऐसे पॉइंट आएंगे। ऊपर वाई एक्सिस पे पॉइंट आएंगे बेटा क्या 0,1, 0,2, 0,3 देख लेते हैं क्या आएगा 0,1, 0,2, 0,3 ऐसे। और नीचे की तरफ भी पॉइंट आएंगे क्या 0,-1, अगला पॉइंट आएगा 0,-2। देखो आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा, मैं इसको थोड़ा रफली बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है। इसके बाद आप देखिए तो बेटा दोनों लाइन से ग्राफ बनाना है तो पहली लाइन क्या है x + y = 5, तो x + y = 5 लिखा हुआ है। तो आप टेबल बना देते वो टेबल बना लीजिए सिंपल, ठीक है जी। तो उस टेबल में आप x और y की वैल्यूज़ को पुट कीजिए और सोल्व कीजिए। तो जब मैं पुट करूँगा इसके अंदर बेटा x = 0 पुट करूँगा इसमें, इफ़ x = 0, मतलब x की वैल्यू जब 0 लूँगा तो y की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है 5 आ रही है, लेकिन 5 का पॉइंट है नहीं तो मैं वो नहीं पुट करता हूँ, मैं x = 2 पुट कर लेता हूँ। x मैंने पुट किया 2, तो x 2 पुट करूँगा y कितना आएगा बेटा, तो देखना 2 + y = 5, तो y कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है जी। उसके बाद मैंने पुट किया इफ़ x = 3 पुट किया तो y कितना आएगा बेटा, देन आपका y कितना हो जाएगा, देखो x = 3 पुट किया तो 3 + y = 5, तो y कितना आएगा आपका 2 आएगा। तो x3 पर y कितना आ रहा है 2 आ रहा है। और 2 ही पॉइंट इनफ होते हैं किसी लाइन को बनाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ये लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट इज ऑलवेज यूनिक, तो 2 पॉइंट आपके इनफ है, ठीक है जी। तो आपको क्या करना बेटा, अब लाइन बनानी है तो पहली वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए तो क्या है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 2 ये वाला पॉइंट, y की वैल्यू 3 वाला ये वाला पॉइंट, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ होगा, ये पॉइंट आएगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 वाला, ये पॉइंट है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। अगला पॉइंट है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 वाला, तो बेटा ये आपकी x की वैल्यू 3 हो जाएगी और ये y की वैल्यू 2, तो यहाँ आके ये वाला ये पॉइंट हो जाएगा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। तो आपकी जो लाइन बनेगी वो क्या लाइन बनेगी बेटा, आपकी ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है ना, सिंपल ये वाली लाइन बनेगी आपकी, ठीक है, ऐसे आगे तक जाती जाएगी ऐसे। ये कौन सी लाइन बनी आपकी, x + y = 5 की लाइन बनी, ठीक है जी। नाउ जब मैं अगली लाइन बनाऊंगा बेटा, दूसरी लाइन कौन सी गिवन है, 2x + 2y = 10। मुझे पहले ही पता लग गया था, पीछे देखो मैंने जब सोल्व किया था तब मुझे यही पता लग गया था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट आंसर होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आते हैं, जब लाइंस क्या हो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर कॉन्सिडेंट हो, तो मतलब उनके सेम सॉल्यूशंस होंगे, मुझे पहले ही पता लग गया था। आप बेशक चेक कर सकते हैं, देखो तो इसमें आप जब रखेंगे वैल्यूज़ को तो सेम वही वैल्यूज सेटिस्फाई कर जाएंगी जो ऊपर वाले में कर रही थी। ध्यान से देखिए, ये x है, ये y है, मैंने कहा इफ़ x = 2, तो x2 रखिए बेटा क्या आ जाएगा, x रखेंगे 2 × 2 + 2y = 10, तो कितना आ जाएगा 4 + 2y = 10, तो आपका 2y कितना आएगा, 4 माइनस हो जाएगा 6, तो y कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो x2 y3। सिमिलरली आप रखेंगे x3 तो y कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा सेम, तो वही 2 सेम पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएंगे। कोई और भी करेंगे लेकिन वो इसी लाइन के ही करेंगे, अगर कोई और भी लेते तो पॉइंट इसी लाइन के ही पॉइंट सेटिस्फाई आपके करते। चलो जी, तो अब मैं ये वाला लाइन बनाता हूँ बेटा, तो वही ये 2 पॉइंट फिर उसके, तो इससे फिर वही लाइन पास होगी, तो ये लाइन दूसरी बनेगी बिल्कुल इसके ऊपर बनेगी डॉट डॉट करके, है ना, बिल्कुल आइए सेम इसी के ऊपर लाइन बनेगी दूसरी वाली भी। तो ये कौन सी लाइन बन गई, वाइट वाली कौन सी लाइन बन गई बेटा, 2x + 2y = 10। तो अब देखो इस रेड वाली और वाइट वाली लाइन पे जितने पॉइंट कॉमन होंगे वही आंसर होंगे, तो कितने पॉइंट कॉमन है, इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन है, देखो दुनिया भर के पॉइंट है दोनों लाइनों पे लाई कर रहे हैं सेम, तो इसलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो जो जो पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहे हैं सारे के सारे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के आंसर होंगे। ये पार्ट नंबर 1 था, ठीक है जी। तो ये पार्ट नंबर 1 था आपका, पार्ट नंबर 1 आपका हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं बेटा पार्ट नंबर 2। उसमें क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है सेकंड पार्ट के अंदर x - y = 8, और दूसरा दे रखा है आपको 3x - 3y = 16। देखिए जी, x - y = 8 एंड 3x - 3y = 16। तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉरी। तो
तो इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड इक्वेशन थी 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 60। सिमिलरली वही आपके a1 a2 निकालेंगे, b1 b2 निकालेंगे, c1 c2 निकालेंगे। तो यहाँ से आपका a1 कितना बेटा, ऊपर वाली इक्वेशन से a1 आपका कितना बेटा 1 है, और आपका जो b1 है वो कितना बेटा, वो भी 1 है, और जो आपका c1 वो कितना बेटा 8 है। ये आपके a1 b1 और c1 है, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे a2 b2 और c2। देखो ये c1 c2 देखते टाइम ध्यान रखो इक्वल के दोनों या तो इस साइड होनी चाहिए कॉन्स्ट टर्म या इस साइड होनी चाहिए। ये ना हो कि 8 उधर हो 16 इधर हो फिर आप c1 c2 सेम ऐसे बोल देना, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद क्या आएगा, b1 आपका कितना आएगा बेटा 3 आएगा, b2 कितना आएगा आपका -3 आएगा, ठीक है। ये b1 ये -1 है, ठीक है ना, हाँ। और c2 कितना आएगा 16 आएगा। तो आप देखेंगे जहाँ पर कि a1 अपन a2 के जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि a1 बाई a2 की वैल्यू, a1 बाई a2, ये b2 गलत बोल दिया, एक सेकंड, a1 बाई a2, देखिए जी यहाँ पे इन दोनों को चेंज कर देता हूँ, ये -1 दिया है और यहाँ पे आएगा a2, ठीक है। a2 b2 c2 होता है। तो यहाँ पर जब मैं वैल्यू निकालूंगा बेटा तो आप देखेंगे आपके a1 बाई a2 की वैल्यू तो कितनी आएगी, वो आएगी 1/3। आपने फिर b1 बाई b2 की वैल्यू निकाली, वो कितनी आएगी -1/-3, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आएगा 1/3 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। फिर आपने c1 बाई c2 निकाला, वो कितना आएगा 8/16 कट के कितना आएगा 1/2 आएगा। तो आपने देखा बेटा a1 बाई a2 है वो बराबर तो है b1 बाई b2 के, लेकिन जो वैल्यू आए वो नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है। तो ये कौन सा केस हो गया आप जानते हैं, ये केस हो गया नो सॉल्यूशन वाला, इनकंसिस्टेंट वाला सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें आंसर नहीं आएगा। तो ये कौन सा हो गया, आपने देखा कि सर देखो हमने देखा a1 बाई a2 बराबर तो आ रहा है b1 बाई b2 के, बट ये चीज़ बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। सो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज नो सॉल्यूशन, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर क्या कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है जी। तो इनकंसिस्टेंट आपका आंसर हो जाएगा। ये बताए, होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो जब इनकंसिस्टेंट था तो उसमें तो हमें कोई ग्राफ बनाना ही नहीं था, और वैसे ग्राफ बनाएंगे तो भी पैरेलल लाइन आएगा, लेकिन उसने कहा था जो कंसिस्टेंट है उसी का ही ग्राफ बनाइए, उसने यही पूछा था, ठीक है। तो इसको यही सोचते हैं, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है तो इसमें आगे कुछ नहीं करना है, जो कंसिस्टेंट था उसी का ग्राफ बनाना था और ग्राफ से सॉल्यूशन आंसर बताना था। उसके बाद बेटा पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 आपके पास गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, वही सेम वही है। तो क्या है थर्ड पार्ट आपका, थर्ड पार्ट दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, तो क्या दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 6, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये है पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा, दूसरी इक्वेशन देखते हैं, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये है दो इक्वेशन आपको पास की है। फिर वही तरीका चेक करते हैं क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट आता है तो ग्राफिकली इसको फिर सोल्व करेंगे। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट देखने के लिए सेम मेथड वही a1 a2 a1 b1 c1 a1 a2 b2 लिखा ली सारी चीज़ें। तो क्या आएगा आपका a1 कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 2 आएगा, b1 कितना आएगा आपका 1 आएगा, और c1 कितना आएगा आपके पास -6 आएगा, ठीक है। a2 कितना आएगा बेटा 4 आएगा, b2 कितना आएगा -2 आएगा, और c2 कितना आएगा -4 आएगा। ये आ गया। इसके बाद अब हमें चेक करना रेशियो। तो रेशियो चेक करते हैं, देखिए जी a1 बाई a2 की वैल्यू निकालते हैं बेटा। ये कितनी आएगी 2/4, इसको काट देने पर कितनी वैल्यू आएगी 1/2 आएगी। फिर मैंने b1 बाई b2 निकाल कर देखा बेटा, b1 बाई b2 कितना आएगा 1/-2। आगे निकाले ना, हमें पहले पता लग गया a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 आया, आगे सोल्व नहीं करना, खत्म, यहीं से पता लग गया यूनिक सॉल्यूशन है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि सर देखिए a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 आ रहा है, दिस इंप्लाइज यूनिक सॉल्यूशन।
यूनिक सॉल्यूशन मतलब बेटा एक आंसर आएगा, मतलब ये लाइंस कट करेंगी, एक पॉइंट पर कट करेंगी। और कंसिस्टेंट की फॉर्म में पूछा तो कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो वो तभी आता है जब a1.a2 नॉट इक्वल आई b1.b2 के। और ग्राफ बनाएंगे तो कैसी लाइन आएंगी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी, और जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो उसको निकालना है ग्राफिकली मेथड से। अभी इसमें यही कहा था, अगर कंसिस्टेंट है तो सॉलिड बाई ग्राफिकली। देखिए जी, करते हैं सॉल्व। देखो बेटा, ये आपकी लाइंस यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये एक्स एक्सिस आपकी, वाई एक्सिस ये हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली इक्वेशन है, सेम बनाने की कोशिश करते हैं। पहली इक्वेशन क्या दे रखी बेटा, 2x + y - 6 = 0। तो इसकी वो टेबल बना लेते हैं। तो देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप समझदार हो गए, भी 10th क्लास के बच्चे हैं, तो 9th वाले बच्चों की तरह टेबल बनानी छोड़ दो, सिंपल डायरेक्ट देखो। x की जगह 0 रखूँगा, वो तो ज़्यादा बड़ा पॉइंट है। x की जगह मैं रख लेता हूँ 2, x की जगह 2 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा, लेकिन x की 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 2 = 4, और 4 - 6 - 2 उधर जाकर 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी 2 आएगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, इस इक्वेशन में रखेंगे तो, ठीक है। उसके बाद आप x की जगह 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक है। चलो जी, प्लॉट कर लेते हैं पॉइंट्स को। देखिए, ये 0,0, मैं सिंपल 1 2 की फॉर्म लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। पहले वाली इक्वेशन ड्रॉ करते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब क्या हो जाएगा इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर आप देखेंगे, पहला पॉइंट है 2,2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2,2, दिस इज द पॉइंट 2,2। अगला पॉइंट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, ये वाला पॉइंट हो जाएगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। अगला है 2,2, तो 2,2, ठीक, ये 2 पॉइंट हो गए। तो इनसे पास होने वाली लाइन बन जाएगी बेटा आपकी, ठीक है। तो पास होने लाइन हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो ध्यान से देखिए। उसके बाद तो ये पास होने वाली लाइन बनेगी, सही है ना, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये आपके पास लाइन बनेगी। उसके बाद अगली लाइन बना लेते हैं। सेकंड लाइन कौन सी है, अच्छा इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन क्या हो गया, यहाँ से पास होने वाली लाइन हो जाएगी, तो इस लाइन को बना देते हैं। ये देखिए, ये लाइन बनेगी इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली, ठीक है। ये लाइन हो जाएगी, यहाँ से ये कुछ, यहाँ 3 से ही पास होगी, यहाँ से ये लाइन, ठीक है। ये कौन सी लाइन बनी बेटा, ये लाइन बनी 2x + y - 6 = 0। अब अगली लाइन बना लेते हैं। दूसरी लाइन कौन सी थी, ये लाइन तो हम बना चुके ग्राफ में, दूसरी वाली लाइन और बनाते हैं। दूसरी वाली लाइन क्या है बेटा, दूसरी वाली लाइन आपकी 4x - 2y - 4 = 0। सिंपल वही टेबल बनाते हैं, x और y की वैल्यू रखते हैं उसके अंदर, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो ये टेबल बना रहे हैं, देखो बेटा, इसमें क्या करेंगे, x की जगह रखेंगे कितना, x की जगह हम 2 रख लें, तो y की वैल्यू कितनी आ जा रही है, देखो इसे 2 रखो कितना, 8 8 - 4 4 बचेगा, उधर जाएगा -4 कटेगा तो 2 ही आ जाएगा। और x की जगह अगर मैं 0 रख लूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की जगह 0 रखूँगा तो आपकी ये 0 हो गया, तो उधर जाएगा -2y = 4, तो y = -2। तो ये 2 पॉइंट आए। प्लॉट कर लेते हैं इन दोनों पॉइंटों को। देखिए बच्चे, एक तो पॉइंट क्या है 2,2, वो तो ये है ही। दूसरा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, वो ये हो गया। तो इन दोनों पॉइंटों से पास करने वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, देखो इन दोनों पॉइंटों से पास होने लाइन आ जाएगी। ये कौन सी लाइन आ गई बेटा आपके पास, सेकंड जो लाइन थी 4x - 2y - 4 = 0। तो मैंने कहा था ना, पहले ही कहा था, यदि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, तो क्या होता है, लाइंस इंटरसेक्ट करती है, और वो इंटरसेक्ट कर गई है। और देख लीजिए, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और यूनिक सॉल्यूशन होता है जहाँ जिस पॉइंट पे कट कर रही होती है वो आंसर होता है। तो कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, आपको दिख रहा है 2,2 पर कट कर रही है।
आप जब ग्राफ पेपर से करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपके सामने होगा। तो कौन से पॉइंट पर कट की बेटा, ये 2,2 पॉइंट पर, तो ये तो x की वैल्यू आंसर होती है, ये y की वैल्यू। तो आपका आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 इज योर आंसर। ठीक है, ये पार्ट नंबर था आपका थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। उसके बाद लास्ट पार्ट देखते हैं बेटा, पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या गिवन है। देखिए पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या गिवन है वो ध्यान से देखिए। पार्ट नंबर 4 में गिवन है कि 2x माइनस 2y माइनस 2। पहली क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 2। अगली है 4x माइनस 4y माइनस 5। देखिए जी, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 4 का पार्ट नंबर 4। पहली क्वेश्चन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और अगली क्वेश्चन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा इसमें सेम वही a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 निकालेंगे, वो सारी चीज़ें निकालेंगे। तो आपका a1 कितना है, यहाँ पे a1 आपका 2 है, b1 आपका कितना है, b1 माइनस 2 है, और c1 भी आपका माइनस 2 है। a1 कितना बेटा, a1 आपका 2 है, b1 की वैल्यू कितनी है, वो माइनस 2 है, और आपके c1 की वैल्यू वो भी माइनस 2 है। ऐसे a2 की वैल्यू कितनी है, 4, b2 की वैल्यू क्या है, माइनस 4, c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5। तो जब आप निकालेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2/4, ये काट के कितना आएगा, 1/2। b1 अपॉन b2 ये कितना आएगा, माइनस 2/-4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/2 यहाँ ना कट के। और c1 अपॉन c2 जब आप निकालेंगे वो कितना है, माइनस 2/-5, तो माइनस कटने के बाद ये 2/5 आएगा। तो आप देख रहे हैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू बराबर है b1 अपॉन b2 की वैल्यू के, बट द वैल्यू ऑफ a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आप देखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देखिए जी, हमने देखा कि a1 अपॉन a2 है वो बराबर तो है b1/b2 के, बट वो वैल्यूज़ इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन, कोई भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी। तो इसके बाद अगर इनकंसिस्टेंट आए तो हमें आगे कोई ग्राफ नहीं बनाना है। आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, आपको पता है नो सॉल्यूशन कब आता है, इनकंसिस्टेंट कब आता है। कैसा ग्राफ बनेगा, दो पैरेलल लाइन बनेंगी, ऐसा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो दोनों लाइनों पे लाई करता हो, लेकिन वो बनाने की जरूरत नहीं है। इसने कहा यदि कंसिस्टेंट है तो ही ग्राफ बनेगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहे कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पैरामीटर है किसका, रेक्टेंगुलर गार्डन का, उसका हाफ, कोमा लगा दिया गया स्टेटमेंट में। उसके बाद फिर उसके बाद कहा कि हुज लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, उसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 ज़्यादा है। इज, उसके बाद फिर कोमा लगा दिया इज 36, मतलब इज 36 किसके लिए बोला गया है, पहली स्टेटमेंट के लिए, मतलब हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 है। बीच में एक कंडीशन लगा दी, कोमा लगा के क्या, कि उस लेंथ इज, जिसकी लेंथ क्या है 4 ज़्यादा उसकी विड्थ से, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, ये आपसे कहा गया। तो ध्यान दे इस बात को, कन्फ्यूजन नहीं होना है। पैरामीटर हाफ 36 है, और लेंथ ब्रेथ में ये उसने लेंथ और विड्थ में एक रिलेशन दे रखी है। देखिए रेक्टेंगुलर गार्डन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 रेक्टेंगुलर गार्डन मान लेते हैं, लो जी, है ना। इसकी लेंथ और ब्रेथ ले लेते हैं भाई। लेंथ क्या बेटा, मैं कहता हूँ लेंथ को x बोल दिया, विड्थ को क्या बोल देते हैं, विड्थ को y बोल देते हैं। तो आप लिख देंगे साथ साथ क्या, कि लेट लेंथ इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, कितनी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज x सेंटीमीटर या x यूनिट, वट जो भी किस में दे रखा है आप देखिए, ध्यान से देखिए। 36 किस मीटर में है तो x मीटर आ जाएगी, ठीक है, x मीटर। एंड width ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन y मीटर, इतना आपने बोल दिया, ठीक। उसके बाद उसने दो कंडीशन दी है, एक तो पैरामीटर का हाफ कितना है 36 है, तो पहले पैरामीटर निकाल लेते हैं जी।
पेरीमीटर क्या होता है बेटा, किसी भी डायग्राम का, कोई भी डायग्राम, नॉट रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, किसी भी डायग्राम में पेरीमीटर क्या होता है कि जो भी डायग्राम गिवन होता है उसकी चारों साइड का जो सम होता है वो क्या होता है, पैरामीटर। तो 4 साइड, 5 साइड, तो 5 साइड का सम, 10 साइड का सम उस चीज़ से कोई मैटर नहीं करता, मतलब उसकी बाउंड्री की लेंथ जो होती है उसके सम को ही पैरामीटर कहा जाता है। तो इधर पैरामीटर क्या हो जाएगा, जब आप जानते हैं रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, जब आपने इसको x बोला तो ये भी x होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसको y बोला तो ये वाली y होगी, ये होता है रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा, तो पैरामीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पैरामीटर का हाफ, मतलब पैरामीटर का आधा कर दिया जाए, वो कितना है 36, यही दे रखा है, यही दे रखा है, पैरामीटर का हाफ कर दिया जाए तो वो 36 है। तो पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी, आगे सोल्व करते हैं। तो पैरामीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से पैरामीटर कितना हो जाएगा आपका, पैरामीटर आ जाएगा आपका 2 तो x और हो जाएंगे 2y, तो क्या आ जाएगा 2x + 2y इज इक्वल टू, ये अच्छा 36 मीटर है भाई, हाँ ये 360 लिख दे, कभी गलत हो जाए क्वेश्चन, ये 36 पैरामीटर का 36 मीटर, तो कितना आ जाएगा बेटा ये, तो उसके बाद 2x + 2y इज इक्वल टू 36। तो मैं 2 कॉमन लेता हूँ स्टार्टिंग के पार्ट में से, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी यहीं पे। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन लेंगे तो बेटा 2 कॉमन लेते हैं तो x + y बच जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ से देखो, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, बाहर ले लिया उसको, इज इक्वल टू 36 है, ये इससे कट जाएगा 2 से 2, तो x + y कितना आया 36, मतलब x और y में एक इक्वेशन तो मेरे पास आ चुकी है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अगली x y के अंदर इक्वेशन कहाँ से लेके आए, तो उसने लेंथ और विड्थ के बीच में रिलेशन दे रखी है, क्या दे रखा है, देखिए रिलेशन क्या थी, उसने कहा लेंथ 4 ज़्यादा है, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, विड्थ से लेंथ ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है ना, लेंथ मतलब लेंथ कितनी आपकी x है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, तो मतलब लेंथ ज़्यादा है, तो मतलब लेंथ है क्या, x बोला हमने, और ये विड्थ क्या है, y है, लेंथ ज़्यादा है, तो दोनों क्वांटिटी बराबर क्या होंगी, कम वाले के अंदर भाई कितनी ज़्यादा, 4 ज़्यादा है, तो जिसमें कम वाले में ऐड कर दो 4, तो बराबर आ जाएंगी दोनों चीज़ें, ये देखो, तो x क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू y + 4, ठीक है, y + 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को सोल्व कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व, तो क्या है x + y = 36 आई पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन क्या आई, x इज इक्वल टू y + 4। तो दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व करना इजी रहेगा, बस सिंपल x की वैल्यू आ रखी है उसमें पुट कर दो पहले वाले में, तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1, तो रखेंगे भाई पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 1, पुट, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, है ना, हाँ देखो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1, रखिए भाई 1 के अंदर क्या आएगा बेटा, x की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, क्या आएगा, x की जगह क्या रखना है, x की वैल्यू रख देते हैं भाई, x की जगह जो वैल्यू रखनी है 1 के अंदर, ये है 1, तो x की क्या वैल्यू है, y + 4 रख देते हैं 2 से, तो कितना आएगा 2y + 4 = 36, दिस इम्प्लाइज 2y = 32, तो y कितना आएगा 16 आएगा, तो y 16 आया, तो पुट करते हैं y इसकी वैल्यू 2 किसके अंदर है, इक्वेशन नंबर x पहले वाले के अंदर रख देते हैं, किसी में 2 में ही रख दो, तो इसमें 2 में रखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन 2 इन इक्वेशन 2, रखेंगे बेटा क्या आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 16 + 4 दैट मीन्स 20 के इक्वल आ जाए, तो ये बनेगा आपका क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसके डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, x मतलब लेंथ तो कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, और ब्रेथ कितनी आ जाएगी बेटा 16 आ जाएगी, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर जो था 5th, क्वेश्चन नंबर 5th हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दे रखा है बेटा, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, क्या रखा है कि गिव द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। ये आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है। पूछा क्या है कि आप इसके रिस्पेक्ट में ना एक दूसरी वाली लीनियर इक्वेशन बताइए कि उसके साथ पहला केस क्या बनाए कि इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए, दूसरा केस क्या है कि पैरेलल लाइन बने, तीसरा कॉन्सिडेंट लाइन बने। तो आपको पता है कि भाई एक इक्वेशन, भाई पहला केस क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन बने। देखो इसको सोचते हैं कैसे बनाएं। देखो इक्वेशन क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में 2x + 3y - 8 है।
क्वेश्चन नंबर 6, 2x प्लस 3y माइनस 8। अब इसके लिए मुझे एक ऐसी लाइन लिखनी है, होंगी तो बहुत सारी लाइन ऐसी, लेकिन पहला केस क्या है कि ऐसी लाइन लिखनी है कि इंटरसेक्टिंग हो, इसके इंटरसेक्टिंग लाइन बने। बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे कि देखो इसमें क्या है, इसमें देखे तो a1 क्या है आपका, a1 क्या है, इससे ऊपर वाले देखे 2 है, b1 कितना है 3 है, c1 कितना है -8 है। a1 b1 c1 मेरे पास लिखा हुआ है। मतलब अब मुझे एक ऐसी लाइन सोचनी है कि a1/a2 बराबर ना आए b1/b2 के। तो आप मैंने कोई एक लाइन लिख ली, a2 मैंने ले लूँ, मान लो a1/a2 बराबर नहीं आना चाहिए ना। तो देखो ध्यान से देखो, a1/a2 इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता है, सोचने का तरीका देखो, रफ में सोचो इधर देखो। अच्छा सर a1/a2 ऐसा होना चाहिए, रफ में सोचना है बात ना, बराबर ना आए b1/b2 के। अच्छा तो सर a1 तो आपका 2 है, अब ये मेरे को सोचना है, नॉट इक्वल है b1 क्या है 3 है। तो मतलब ऐसा है कि यहाँ पे अगर कुछ अलग लिख दो, मान लीजिए 5 लिख दिया या 7 लिख दो, देखो दोनों अलग अलग वैल्यू है। तो a2 कितना हो जाएगा मेरा, ऐसा सोचो तो a2 कितना हो जाएगा, a2 5 हो जाएगा, b2 7 हो जाएगा। ऐसा ना हो कि यहाँ 2 ले लिया यहाँ भी 3 ले तो रेशो बराबर हो जाएगा ना, या यहाँ 4 ले लिया यहाँ 6 ले लिया तो 1/2 आ जाएगा, ऐसा नहीं लेना है, रेशो बराबर ना आए कैसे भी। तो ये आपका a2 हो जाएगा, आपका b2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, a2 कितना है आपके पास 5, तो 5x प्लस का 7y, c1 वो कुछ भी ले लो चाहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस 10 लिख दिया। तो देखो एक लाइन आ गई, इस लाइन में आप देख सकते हैं क्या आएगा कि इस लाइन के अंदर a1/a2 बराबर नहीं आ रहा b1/b2 के, इज नॉट इक्वल टू b1/b2, बस इतना ही। क्या कहोगे सर a1/a2 मेरा बराबर नहीं आया b1/b2 के इस केस के अंदर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका इंटरसेक्टिंग लाइन का केस बनेगी। ठीक है, तो अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, सीधा लाइन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा आपको a1/a2 कितना है 2/5, b1/b2 3/7, नॉट इक्वल है, इंटरसेक्टिंग बनेगी। ऐसे सेकंड पार्ट कौन सा था बेटा, सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा था कि ऐसी लाइन में पैरेलल लाइन बने। अच्छा पैरेलल कब बनती है, अब सोचो दो लाइन पैरेलल कब होती है, सर पैरेलल तब होती है जब a1/a2 तो बराबर आए b1/b2 के, बट वो बराबर ना आए c1/c2 के। सेकंड में आई थिंक पैरेलल पूछा था, पैरेलल पूछा है, ठीक है। तो a1/a2 बराबर आए b1/b2 के। अब ऐसी लाइन जो इसकी पैरेलल होगी, किसके, इसी के, इसके पैरेलल होगी, ऐसी लाइन लिखनी है ना, पैरेलल लाइन का केस बने। तो सर a1/a2 बराबर, पैरेलल लाइन में सोचा क्या होता है, पैरेलल लाइन में, पैरेलल लाइन में ऐसा होता था a1/a2 वो तो बराबर आना चाहिए b1/b2 के, बट वो नॉट इक्वल हो c1/c2 के, ऐसे सोचना है। अच्छा सर a1/a2 बराबर आए b1/b2 के, बरो c1/c2 के बराबर ना हो। अच्छा सर a1/a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है, अच्छा सोचना हो b1/b2 3, और ये चीज़ नॉट इक्वल आए c1/c2 के, ऐसे सोचना है। c1 कितना है -8, तो ये दोनों तो बराबर आने चाहिए, तो एक साथ मल्टीपल लिखो, 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9, ताकि 1/3 बचे। या एक साथ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों को। तो मैंने क्या किया, एक साथ ऊपर नीचे क्या किया आपको, मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए सेम रेशियो लाना, मतलब मैंने ये सब चीज़ यही होता है, सेम ले लिया बोलो, और यहाँ इसके बराबर ना आए तो ये तो कट के 1 आ रहा है, तो यहाँ -8 नहीं लेना और कुछ भी ले लो, मैंने 5 ले लिया। देखो ये 1 = 1, ये नॉट इक्वल टू इसका आ रहा है, खत्म कहानी। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, a2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो कितने आएगा 2x, b2 कितना है 3 तो प्लस का 3x, और c2 कितना ले लिया 5 तो प्लस का 5। तो ये ऐसी लाइन बन गई जो क्या पैरेलल लाइन बनेगी। इसमें क्या हो रहा है आपका a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये आपको रफली ऐसे सोचना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड वाला केस देखते हैं बेटा। थर्ड वाला केस कौन सा है, कॉन्सिडेंट का। तो कॉन्सिडेंट में क्या होना चाहिए, कॉन्सिडेंट मतलब कॉन्सिडेंट लाइन। तो कॉन्सिडेंट लाइन थर्ड वाला केस, उसके लिए सोचते हैं कॉन्सिडेंट केस में क्या करेंगे, उसमें तीनों रेशो बराबर होने चाहिए। तो देखो आपका a1/a2 कितना है 2 इज इक्वल टू होना चाहिए 3 में इक्वल टू -8। अब बराबर आना चाहिए, तीनों सेम ले लो भाई, सबसे बढ़िया 2 ये 3 ये -8, खत्म कहानी। लेकिन आप ये थोड़ा अच्छा लोगा, सेम वही लाइन वापस से लिख दी। तो आप ऐसे करो ना, 2 के मल्टीपल लिख लो, यहाँ 4 लिख लो, यहाँ 6 लिख लो, तो ऐसे लिख लो। देखो सेम मल्टीपल करो, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, -8 2 जा -16, ये लिखो। तो क्या लाइन लिख देंगे, तो इसमें तीनों रेशो बराबर रहेंगे, तो क्या लाइन हो जाएगी, a2 कितना हो जाएगा 4x प्लस 6y, और ये कितना आ जाएगा -16 इज इक्वल टू 0। तो कॉन्सिडेंट लाइन ये मैंने लिख दी, और भी बहुत सारी हो सकती है, मैंने एक केस लिखा है बस, ठीक है।
ठीक है, तो ये लाइन कोइंसिडेंट बन जाएगी। ठीक है जी, तो ऐसे आपको सोचना था। क्वेश्चन नंबर था आपका ये 6। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन्स, दो लाइन का ग्राफ बनिए, x माइनस वाई प्लस 1 और अगली है 3x प्लस 2y माइनस 12। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द दीज लाइन एंड x एक्सिस। करें इन लाइनों से और x एक्सिस जो वर्टिसेस आएंगे बताओ, एंड सेडेड द ट्रायंगुलर रीजन, जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा आपको उसको सेड करके बताना है। ठीक है, देखिए बेटा क्या दो लाइन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, उसके बाद क्या है माइनस 12 इक्वल टू 0, माइनस 12 इक्वल टू 0। दो लाइन आपके साथ हैं, आप क्या करना, दोनों ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाएंगे दोनों लाइंस का। देखो तो कह रहे दोनों लाइनों ग्राफ बना, तो ग्राफ सिंपल तरीका बेटा बनाने का। देखो क्या आएगा, पहले वाली लाइन की कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ मैं। देखिए पहली लाइन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेट बना लीजिए भाई, इसके क्या क्या आएंगे। देखिए x y, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू कितनी ली 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ध्यान से देखेंगे। तो x की वैल्यू 0 लेता हूँ, बढ़िया सबसे बढ़िया। x की वैल्यू मैंने 0 ली तो y की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 0 लेंगे तो सर y की वैल्यू आ जाएगी, रखना इसके अंदर 0 माइनस वाई प्लस 1। क्या लिया हमने, इफ़ x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो कितना आएगा माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा x की जगह 0, y की जगह क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं, 1 ले लीजिए x की जगह, या y की जगह x की जगह 1 ले लिया। तो इफ़ x इज इक्वल टू 1, तो देखना भाई यही कर देता हूँ मैं, इफ़ x इक्वल टू 1 रखना भाई, क्या आएगा 1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा बेटा, उसके बाद y इज इक्वल टू 2। तो x1 y इक्वल टू 2। तो देखो x की जगह 1, पॉइंट लीजिए, पॉइंट प्लॉट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, काफ़ी है इतने पॉइंट ना, -1 -2 -3 है ना, उसके बाद क्या आएगा -4 -5, ऐसे ऊपर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, नीचे से -1 -2 -3 -4, बस बहुत बहुत इतने काफ़ी है। तो 2 पॉइंट आए, पहले इनको प्लॉट कर लो। 2 पॉइंट इनफ होते बेटा, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास होती है, न्यूक्लियर लाइन। तो 2 ही पॉइंट, 3 ले लोगे तो भी वही लाइन आएगी, 4 पॉइंट लोगे तो वही आएगी। तो 2 पॉइंट ले लिया करो, 1 पॉइंट नहीं लेना, क्योंकि 1 पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। ठीक है, 2 पॉइंट लिया करो आप। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये पॉइंट आएगा। इसके बाद ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, x की जगह 0 और y की वैल्यू 1, उसके बाद अगला कौन सा आया, x की जगह 1 तो y की वैल्यू 2। ठीक है, उसके बाद ये लाइन यहाँ से पास होगी ऐसे, है ना, बिल्कुल। कौन सी लाइन बनी है, x माइनस वाई प्लस 1। अगली लाइन और बनानी है जी। दूसरी लाइन कौन सी है बेटा, दूसरी लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप जब इसमें कोफिशिएंट थोड़े कॉम्प्लिकेट्स है ना, 2 3 ऐसे कुछ भी लिखे हो, तो आप एक वेरिएबल को सोल्व कर लिया करो, उसके बाद हो जाओ, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू निकालना बेस्ट रहेगा ना, इसलिए। तो देखो क्या होता है, आप ऐसे सोल्व कर लिया करो। 3x इज इक्वल टू क्या आएगा, उधर जाएगा 12 प्लस का, y कितना माइनस का 2y, तो x कितना आएगा 12 माइनस 2y बाई 3। तो अब सोचो कि क्या पॉइंट रखे जाएँ कि इंटीजर वैल्यूज़ आएँ, बस ये ध्यान रखना है, इंटीजर वैल्यूज़ आएँ। फ्रैक्शंस रखोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा प्लॉट करने में, और कुछ नहीं है। तो मान लीजिए y की जगह 0 रखता हूँ, तो y की जगह 0 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 12/3 आएगी।
4 इंटीजर आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो y की जगह 0 रखने पर कितनी वैल्यू आ रही है इसकी 12/3। भाई देखो ना कितना आएगा, y की जगह 0 रखोगे तो कितना आएगा, आप सिंपल रख के देख सकते हैं। देखो इफ़ y इज इक्वल टू 0 तो कितना आएगा, क्वेश्चन के अंदर y 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 0/3। तो x कितना आएगा 12 माइनस 0/3, तो x कितना आएगा 12/3 कितना आएगा 4 आएगा। चलो जी, उसके बाद और क्या रखा हूँ मैं यहाँ पे क्या रखूँ, मैंने कहा y की जगह अगर मैं ले लूँ लेट अस सपोज दैट मैं y की जगह ले लूँ 3, तो y की जगह 3 लूँगा कितना 6, 12 माइनस 6, हाँ ठीक है। तो y की जगह मैंने लिया 3, y की जगह जब मैं 3 ले रहा हूँ कितना आ रहा है बेटा, देखना y की जगह 3 रखना। तो इफ़ y इक्वल टू 3 कितना आएगा x आएगा 12 माइनस 2 इंटू 3/3, तो 12 माइनस 6 तो 6/3 कितना आएगा 2 आएगा x की वैल्यू, तो 2। तो ये 2 पॉइंट आए, इनको और प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को और प्लॉट करते हैं। तो देखिए x की जगह 4, y की जगह 0, ये सिंपल ये पॉइंट आ जाएगा आपका बेटा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और x की जगह 2, y की जगह 3, x की जगह 2 और y की जगह 3 आपका ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंटों से लाइन जाएगी, ठीक है, x की जगह 2 और y की जगह 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका, ये लाइन बनेगी, बहुत ही बढ़िया लाइन, बेहतरीन लाइन, ऐसे प्लॉट करते हुए लाइन निकल जाएगी, जैसे भी जहाँ से भी ऐसे। तो कह रहा है कि x एक्सिस से और इन दोनों लाइनों से जो ट्रायंगल बनी हो बताइए। तो देखो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट था x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो दोनों का सोल्यूशन पूछे तो कौन सा आएगा, x की जगह 2, y की जगह 3, ये वाला सोल्यूशन आएगा, क्योंकि दोनों लाइनों पे लाई कर रहा है। वैसे पता था यूनिक सोल्यूशन आना, दोनों लाइन कट करनी है, क्यों हमें दिख रहा है a1/a2 1/3 है, b1/b2 क्या -1/2 है, बराबर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों लाइन कट करनी थी, एक पॉइंट आना था यूनिक, वो आ भी गया। लेकिन वो इसने पूछा ही नहीं, इसने कहा बस जो ट्रायंगल बनेगी इन दोनों लाइनों से और किससे, एक्स एक्सिस से। तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस से और इन दोनों लाइनों से जो ट्रायंगल बनेगी उस रीजन को सेड कीजिए, सेडेड रीजन बनी। तो भाई वो तो ये बनी बेटा, वो लाइन कौन सी बनी आपकी, ये वाली लाइन बनी, ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस से और इन दोनों लाइनों से ये ट्रायंगल बनी, इस रीजन को सेड करना था, ये सेडेड रीजन हो गया। कई बार इसका एरिया पूछ लेता है, पेरीमीटर पूछ लेता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो आप निकाल देंगे बाकी चीज़ें। अभी उसने इतना ही पूछा था तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। यही पूछा था उसने, देखिए साइडेड रीजन ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन को, ठीक है, ये था आपका, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल बता दिए थे, क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ट्रायंगल, 2,3 आया। ये पॉइंट कौन सा आया जहाँ पे कट करी, -1,0, ये कौन सा आया, x की वैल्यू 4,0 और जहाँ पे कट कर रहा है ये कौन सा 2,3, तो ये 3 वर्टिसेस आ गए ट्रायंगल के, ये साइडेड रीजन आ गया। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3, ठीक है, एक्सरसाइज आपकी 3.1 एनसीईआरटी के हिसाब से बेटा। आई होप आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मोमेंटम क्लास से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।